ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे जो हैं आजकल फ्री हैं। गर्मियों की छुट्टियां पंजाब में, सिंध में और मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तान में हो चुकी हैं और वो ऐसी कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं जिसको यूटिलाइज करते हुए, जिस स्किल का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में बाकी लोगों से सबकत ले जाएं और कुछ मुनफरिद कर सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरी देखिएगा, यकीनी तौर पर आपको बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दुनिया में यकीनी तौर पर आईटी की स्किल्स की बड़ी डिमांड है। हर तरफ लोग ये कह रहे हैं कि आईटी की फील्ड में जाएं, आप फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लें, आप यूट्यूब पे आ जाएं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जाने की लोग सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी स्किल बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी है, जो बुनियादी है। अगर आप ये कह लें कि उस स्किल के बगैर आप फाइवर, अपवर्क या इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, बल्कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। और कुछ गलत फहमियाँ ऐसी होती है जिनको लोग गलत फहमी समझते हैं, बल्कि मैं उनको खुश फहमी भी कहता हूँ। अब देखना यह है कि वो ऐसी कौन सी स्किल है जिसके ऊपर काम करते हुए आप इन तमाम स्किल्स पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप ग्रेड 9-10 के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कर रहे हैं। जो स्किल मैं आपको बताऊंगा, आप डेफिनेटली उस स्किल से बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। गर्मियों की इन छुट्टियों में आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, आप इंजीनियरिंग की कोई डिग्री कर रहे हैं, आप मेडिकल की किसी शोबे में हैं, आप सबसे पहले इन गर्मियों की छुट्टियों में अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर काम करें। याद रखिएगा, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तमाम स्किल्स, आईटी की जितनी स्किल्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। और आपको अगर इंग्लिश आती है तो बेहतर तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने टॉपिक्स को। जितने भी रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है गूगल। आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई कमांड देते हैं और कमांड देते हुए आपको पता चलता है कि गूगल ने हमारी इस कमांड को जो समझा है और जवाब दिया, ये तो हमने इससे पूछा ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि आपने गूगल को वो बताया ही नहीं है जो एक्चुअल में आप पूछना चाह रहे हैं। बिकॉज रिसर्च करने के लिए सही वर्ड्स आप पुट करने जरूरी हैं और इनके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। आप फाइवर पे हैं, आप अपवर्क पे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट से बात करना पड़ती है। आपका क्लाइंट पाकिस्तानी नहीं है, वो यूरोप से है, यूएसए से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से है, इंग्लैंड से, किसी और मुल्क से है। आप वहां पे उन क्लाइंट्स को इंगेज करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज उनको देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाती। जिस तरह से आप अपना प्रोडक्ट उनको देना चाह रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज उनको देना चाह रहे हैं, आप अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहे। आप सीएसएस के पेपर में अपीयर होते हैं, इंग्लिश एक बड़ा मसला सामने होता है। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग होती है, आपके लिए प्रॉब्लम। आप किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहां पे कोई भी जॉब अपने करनी है, बिल्कुल टीचिंग की जॉब करनी है, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आप इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहली जो सीखने की स्किल है, जो आईटी से भी पहले सीखने की स्किल है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। उसकी बहुत सी वजूहात है। आप इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर, इंग्लिश इंप्रूव किए बगैर आईटी की तमाम स्किल सीख लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको नजर आ रहा होगा कि यार मेरी जो क्वालिफिकेशन है, सामने वाली की जो स्किल्स है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो आपसे बहुत बेहतर है। जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश कीजिए गर्मियों की छुट्टियों में ये एक काम, या जब भी आपको वेकेशन मिले, लाजमी कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज की इंप्रूव कर लीजिए। चारों स्किल्स पे काम कीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चारों स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट पे काम कर लें। इंटरनेट की फील्ड हो, आईटी की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। थैंक यू सो मच।